नमस्कार। कभी सोचा है कि एक प्रधानमंत्री का एक दिन कैसा होता है? मतलब एक तरफ देश में भयंकर बाढ़ आई हुई है और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के साथ कूटनीति चल रही है। 9 सितंबर 2025 का दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ ऐसा ही था। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे उस एक दिन की हेडलाइंस हमें दिखाती हैं कि किसी देश को चलाना कितना बड़ा काम है। तो चलिए जरा समझते हैं इसको। देखिए, एक तरफ पंजाब में बाढ़ है, एक इमरजेंसी सिचुएशन जिसे फौरन संभालना है, और दूसरी तरफ चीन को लेकर लंबी चौड़ी ग्लोबल पॉलिसी जिसका असर सालों तक दिखेगा। मतलब सोचिए, एक ही दिन में इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ संभालना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं देश के अंदर मचे घमासान की। दिन की शुरुआत ही हुई एक बहुत बड़े संकट से। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई थी उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। हालात काफी गंभीर थे और इसी को लेकर दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी वो ये कि प्रधानमंत्री खुद बाढ़ से जूझ रहे इलाकों में जा रहे थे। अब देखिए, ये सिर्फ एक दौरा नहीं होता, ये एक तरह से संदेश होता है कि केंद्र सरकार इस मुश्किल घड़ी में सीधे तौर पर एक्शन में है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये संकट कितना बड़ा था। इसका अंदाजा हमें आंकड़ों से मिलता है। पंजाब सरकार ने फौरन मदद के लिए जो पहली मांग रखी वो थी 25,000 करोड़ रुपए की। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआती मांग थी। लेकिन असली तस्वीर तो तब सामने आई जब नुकसान का पूरा हिसाब किताब लगाया गया। जानते हैं मांग कहां पहुंची? 25,000 करोड़ से सीधे 80,000 करोड़ रुपए पर। ये जो इतना बड़ा जंप है ना, यही दिखाता है कि जमीन पर हालात कितने ज्यादा खराब थे और सब कुछ दोबारा खड़ा करना कितना बड़ा चैलेंज था। और इस पूरे संकट के बीच एक इंसानी पहलू भी सामने आया। खबरें यह थी कि पंजाब के सीएम भगवंत मान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत किया। ये एक तरह का संकेत था कि जब इतनी बड़ी आपदा आती है तो राजनीति को किनारे रखकर साथ काम करना कितना जरूरी हो जाता है। तो ये तो हुई संकट से निपटने की बात, लेकिन जैसा मैंने कहा, दिन सिर्फ इसी के बारे में नहीं था। एक तरफ ये चल रहा था तो दूसरी तरफ देश को आगे बढ़ाने का जो लंबा चौड़ा एजेंडा है वो भी अपनी रफ्तार से चल रहा था। इसी दिन देश की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से जुड़ी पहले भी हेडलाइंस में थी। और इस एजेंडे के सेंटर में क्या था? एक बड़ा कॉल टू एक्शन। स्वदेशी को एक जन आंदोलन बनाया जाए। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी आर्थिक सोच है। सोच ये है कि भारत आत्मनिर्भर बने, यही चीजें बने और यही इस्तेमाल हों। और देखिए, ये एजेंडा कई लेवल्स पर एक साथ काम कर रहा था। एक तरफ भविष्य की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़े टेक्सटाइल पार्क का ऐलान हुआ। दूसरी तरफ राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए बिहार दौरे की तैयारियां चल रही थीं। और इन सब के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव में पहला वोट डालकर अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी पूरी की गई। मतलब इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी